हर दर्द की होती है दवा, फिर क्यों वो बन जाता है हमारे जीवन भर का साथ। ऐसा क्या होता है कि हम अपने आप को उस दर्द से बाहर नहीं निकाल पाते और सफरिंग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। कैसे हम पाएं सफरिंग से निजात। पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिल से स्वागत है आप सबका अंतर यात्रा सीजन 2 में। हमने अपनी ये यात्रा दोस्तों आपके साथ शुरू करी, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से हम अपनी साइकोलॉजिकल और इमोशंस प्रॉब्लम को, जो हमारी अंतर यात्रा में बाधा डालती हैं, हम कैसे उनके ऊपर काम कर सकते हैं और अपनी इस अंतर यात्रा को, खुद से खुद के साथ जुड़ने की यात्रा को हम बहुत सुगम और सरल बना सकते हैं। बहुत, मैं तो कहूँगी बहुत खूबसूरत सफ़र रहा हमारा आपके साथ, और आज हमारे इसी सफ़र का ये लास्ट एपिसोड है, जिसमें हम एक बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक लेकर आए हैं, और वो है राइजिंग अबव सफरिंग। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से हम अपने जीवन में होने वाली सफरिंग के अपने आप को पार लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम सफरिंग के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो ये हमारी अंतर यात्रा में हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। अब सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सफरिंग होती क्या है। हम सभी जानते हैं कि हम क्या हैं। हम बॉडी, माइंड और सोल का एक खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है। हमारे को फिज़िकल लेवल के ऊपर, इमोशनल लेवल के ऊपर, इवनली स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी हमारे को कुछ ना कुछ पेन तो होती ही होती है। फिज़िकल पेन तो हमें समझ में आ जाती है। कभी बाय चांस काम करते हुए हमारा हाथ कट गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसमें हमें चोट लग जाती है, हम उस पीड़ा का बहुत अनुभव करते हैं। हम अपना ट्रीटमेंट भी लेते हैं, तो हम अपने आप को उस फिज़िकल पेन से मुक्त कर सकते हैं। इसी तरीके से कभी कभी हमारे जीवन में कुछ इमोशनल पेन्स आ जाती हैं। कुछ बात ऐसी सुन ली, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, कभी कभी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं, वी डोंट नो हाउ टू सेल थ्रू, उनके पार कैसे अपनी नैया को लगाए, तो वो भी क्या करती हैं, वो हमें बहुत इमोशनल पेन जो है वो हमें देती हैं। इमोशनल पेन को भी हम कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान से, कुछ समझ से, कुछ काउंसलिंग से, अपने मेडिटेशन से हम उनको भी जो है वो दूर कर पाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जब हमारे जीवन में स्पिरिचुअल पेन आती है, स्पिरिचुअल पेन क्या होती है, जब हमें हमारा पर्पस नहीं मिलता, जब हमें यही नहीं समझ आता कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी ये जो स्पिरिचुअल, जो मेरी आध्यात्मिक यात्रा है, ये जो मेरी अंतर यात्रा है, मैं इसको बड़ी सुगमता और सरलता से जो है अपनी नैया को पार लगा लूं। तब दोस्तों हमें बहुत सारे मास्टर्स की से नॉलेज मिलती है, और उस नॉलेज को जब हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो उस विजडम के थ्रू हम उस पेन को भी दूर कर पाते हैं। लेकिन अब सफरिंग क्या होती है? सफरिंग होती है जब हम अपनी उन बातों से कभी भी अपनी सोच को बाहर नहीं निकाल पाते। जैसे कि कभी कभी लोग आते हैं और वो बताते हैं, आज हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी याद है जब मेरी शादी हुई थी, तो शादी के पहले साल में मुझे कभी मेरे इन लॉज ने ऐसा बोला या मेरे भाई बहनों ने ऐसा बोल दिया। और वो क्या करते हैं, वो उस बात को अपने आप को पिछले 20 से 25 सालों से बार बार बोल रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, उसी पेन को हम खुद से खुद को देने लग जाते हैं, और वो बन जाती है हमारी सफरिंग। बुद्धा जी ने भी ये बात बोली है। उन्होंने कहा है कि रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। अटैचमेंट की वजह से उस सिचुएशन, उस बात को बार बार सोच के आप वहीं पे जुड़ जाते हो, उसी घटना को, उसी पर्सन को, उन कही बातों को, जो भी है, बार बार याद करके हम क्या करते हैं, हम अपने आप को सफरिंग में रख लेते हैं। और यदि हमने अपने अंदर सफरिंग को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी,
तो दोस्तों हमारी अंतर यात्रा में तो बाधा आएगी ही आएगी। सफरिंग को दोस्तों हम मेंटल एगनी भी बोलेंगे यदि वो हमारे माइंड के किसी भी तरीके के डिसफंक्शन और डिस्ट्रेस की वजह से है। तो हम सफरिंग को क्या करते हैं, खुद ही पालते रहते हैं वही बातों को याद कर करके, उसी दर्द भरी कहानी को दोहरा के, और ये क्या करती है, ये हमारी अंतर यात्रा में बहुत बड़ी बाधा डाल देती है। जबकि यदि हम इसको स्पिरिचुअल एंगल के ऊपर देखें तो जीवन में कभी भी किसी भी तरीके का कोई पेन आता है ना दोस्तों, तो वो हमारे जीवन में एक यू टर्न लेकर आता है यदि हम उसको सफरिंग ना बनाए। तो वो जो भी चैलेंज हमारे जीवन में आता है, किसी भी तरीके की जो हमारी लर्निंग होती है, अगर हम उसमें से उस लर्निंग को ले लें तो वो हमारे को कहते हैं ना एक सोल लेवल पे प्रोग्रेस भी देता है और हमारे को मटेरियलिस्टिक लेवल के ऊपर भी प्रोग्रेस देता है, बशर्ते हमारे को अपनी सोच को, अपने परसेप्शन को हमें बदलना होता है। अब दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यदि मेरे जीवन में सफरिंग है ही तो क्या मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकती, यानी कि क्या उसका कोई निवारण नहीं है? बिल्कुल दोस्तों, उसका निवारण है, लेकिन किस तरीके से हम लोग अपने आप को सफरिंग से बाहर रख सकते हैं। साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि सफरिंग किस तरीके से हमारे जीवन में आती है। तो मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताती हूँ कि क्या कुछ इम्पॉर्टेंट या मेजर कह लीजिए आप रीजंस हैं जिसकी वजह से ये हमारे जीवन में आती है और हम कैसे इससे अपने आप को जो है वो दूर रख सकते हैं। सबसे जो खास पॉइंट है वो है रेजिस्टेंस टू चेंज। असल में दोस्तों होता क्या है, हम चाहते हैं कि जो इंसान मेरे जीवन में जैसा है, आज मेरा उसके साथ जैसा संबंध है, रिश्ता है, जो सिचुएशन है, अगर वो मुझे पसंद है तो वो हमेशा वैसी ही रहे। लेकिन दोस्तों ऐसा तो होता ही नहीं है। ये तो एक हमारा यूनिवर्स का भी नियम है, प्रकृति का नियम है, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। जीवन में परिवर्तन तो आएंगे आएंगे। हम क्या करने लग जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये इंसान बदल गया, या अब जो मेरे भाई बहन है ये अब मेरे भाई बहन नहीं रहे, इन्होंने मेरे से बहुत डिस्टेंस रख लिया है। तो हम क्या करते हैं, हम इस सोच को बस पकड़ के रखते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इस बात को समझना है। जिस तरीके से देखिए, कभी हम बच्चे भी थे, हमारा बचपना भी था, है ना, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हम तो अभी भी है ना। इसी तरीके से जितनी भी हमारे जीवन में अगर दुख है या सुख है, वो कभी एक समान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम उनको एक रिलेटिव टर्म में देखते हैं। मेरे पास ये चीज़ें हैं, या जिनको मैं बहुत प्यार प्रेम करती हूँ वो भी मुझे करते हैं, हाँ तब तो सब अच्छा है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। जब हमारी अंतर स्थिति इस तरीके की हो जाती है कि जो भी परिवर्तन आता है हम उसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, अपने जीवन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, चाहे मैं कहती हूँ वो कोई नेगेटिव चेंज भी आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके अंदर ये रेजिस्टेंस नहीं रहेगी और आप कभी भी सफरिंग मोड के अंदर नहीं जाएंगे। दूसरा दोस्तों, सफरिंग में जाने का एक रीज़न ये भी होता है, जब हम अपने आप को सेपरेट रखते हैं, हम अपने आप को ज़रा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। देखिए, हम सब ये जानते हैं कि अगर बेसिक रूप से देखा जाए, मूल रूप से देखा जाए, तो हम सबके अंदर, अगर साइंस की भाषा बोलूं तो सबके अंदर एटम्स हैं, उसी से सब बने हैं। चेतना तो हम सबके अंदर एक सी ही है। लेकिन जब हम अपने आप को बिल्कुल सबसे अलग रखते हैं, तब हमारे अंदर पता क्या होता है, जो वननेस का एक कॉन्सेप्ट होता है या भाव होता है ना, हम कभी भी अपने आप को उससे नहीं जोड़ पाते। और जब हम अपने आप को वननेस के कॉन्सेप्ट से नहीं जोड़ पाते तो उसका नतीजा क्या होगा दोस्तों, कि जो बात होगी वो हम सोचेंगे ये मेरे साथ हुई है, उसने इस बात को मेरे साथ किया है, और पता है उसका नतीजा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सफरिंग। तो जब हम अपने आप को ये समझें कि हम सब एक ही वननेस कॉन्सेप्ट के अंदर हैं, तो देखिए ये सुनने में आसान लगता है, ये मैं भी कहूँगी,
इसको अपनाना, इसको मानने में समय लगता है। लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप वननेस को पकड़ लेते हैं तो आपके जीवन से जो सफरिंग होती है वो बहुत, मतलब मैं तो कहूँगी बिल्कुल ही वो बाहर निकल जाती है। इसी तरीके से जब हम अपने आप को, ये जो हमारी बॉडी आइडेंटिफिकेशन है, जो ईगो आइडेंटिफिकेशन है, जब हम अपने आप को इसके साथ जोड़ के रखते हैं। बॉडी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? जैसे कि आई एम सो एंड सो, ये मेरा डेजिग्नेशन है, ये मेरी पोजीशन है, मैं तो कंपनी का सीईओ हूँ, मैं तो वीपी हूँ, मैं तो हेड हूँ। तो अब पता है क्या होता है, हम अपने आप को लिमिटाइज कर देते हैं। क्यों? आप सोच के देखिए कि क्या हम सिर्फ जो मेरी पोस्ट है, पोजीशन है, क्या हम सिर्फ वही हैं बस? तो हमने क्या किया? हमने आपको लिमिटेड कर दिया। अब क्या होगा? जो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी वो उस पोस्ट से ओरिएंटेड हो जाएगी। पोस्ट से ओरिएंटेड कैसे हो जाएगी? कि भाई मैं इस कंपनी का वीपी हूँ, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, तो बाकी सब लोगों को मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। कैसा? जो मैं सोच रही हूँ अपनी पोजीशन से रिलेटेड। तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी सोच को बस एक लकीर का फकीर बना दिया। अगर कोई मेरे साथ, मेरे सामने ऐसा बिहेव कर रहा है, वो चाहे पीछे से मेरे लिए किस तरीके से बोलता है या पीछे मतलब कि मेरी गुडविल अच्छी नहीं है, वो मैटर नहीं करेगा। तो मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने आप को लिमिटाइज कर दिया। अब क्या होगा? मैं किसी कंपनी में एचओडी हूँ और वहाँ पे जो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरे सीनियर, मेरे जूनियर मेरे से इस तरह से बिहेव करें, वो अगर नहीं करेंगे तो बस जी क्या हुआ? मेरे को पेन हुई, और यदि मैंने उस पेन को पकड़ी रखा तो वो बन गई मेरी सफरिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अपने आप को इस बॉडी आइडेंटिफिकेशन से बाहर रखना। अगला मैं आपको एक कारण बताऊंगी जो मैंने अपनी काउंसलिंग के अंदर, ये कारण मैंने बहुत लोगों के अंदर देखा है, खासकर मैंने रिलेशनशिप इश्यूज में इस कारण को बहुत देखा है, और वो है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। होता क्या है दोस्तों कि हम ना संसार को ना, लोगों को, रिश्ते नाते को ना, वो कहते हैं ना, अपने ही नज़रिए से देखना चाहते हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में या हमारे अंदर किसी पर्सन के लिए, किसी सिचुएशन के लिए एक भाव है, हम उस भाव को बदलते हुए तो देख ही नहीं पाते। अब अगर वो भाव बदल रहा है, सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है, वो फॉर द मोमेंट मुझे लग रहा है कि वो मेरे फेवर में नहीं है, वो मोमेंट जो है या वो बात और सिचुएशन है वो बहुत मेरे अगेंस्ट है, तो पता है क्या होगा दोस्तों? मैं उसके ऊपर रिएक्ट करूँगी। मैं रिएक्ट किस तरीके से करूँगी? अगर मैं बात वहाँ पे नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप से वो बात बार बार बोलती रहूँगी। वो कहती है ना कि किसी ने तो शायद आपको गुस्से में गाली दी, एक बार दी, लेकिन आप उस बात को बार बार याद करके आपने एक साल के अंदर 365 टाइम्स वो गाली अपने आप को दे दी। तो क्या हुआ? ये बन गई मेरी सफरिंग और मैं इसके अंदर फंस गई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी हो रहा है सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं होगा, जो हो रहा है हमने उसको एक्सेप्ट किया। जब हम एक्सेप्ट करेंगे, अब हमारे अंदर ये क्षमता आएगी कि हम अब यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स करें। हम रिएक्ट नहीं करेंगे, अब हम रिस्पॉन्ड करेंगे। जब हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो बहुत हम सोच समझ के अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करके जो है वो अब हम उस रास्ते से निकल जाएंगे। इसी के साथ मैं बोलूँगी कि हम लोगों को ना हमेशा अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बारी क्या होता है दोस्तों, जीवन में हर तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं, तो कभी कभार आपसे ही जुड़े हुए, आप ही के प्रियजन, वो हमारे चाहे रिश्तेदार हों, हमारे दोस्त हों, हमारे कलीग्स हों, वो हमारे लिए कुछ ऐसा बोल जाते हैं, वो हमारे लिए ऐसी कहानियाँ बनाकर औरों के साथ शेयर करने लग जाते हैं कि आपको बहुत दुख पहुंचता है। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात करती हूँ, डोंट बाय देयर स्टोरीज। आप उनकी कहानियों के ऊपर क्यों सोच रहे हो? आप क्यों हर्ट कर रहे हो? आपका सत्य क्या है वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो। वो आपके बारे में क्या कह रही हैं, क्या बातें फैला रही हैं, वो दर्द आपको अपने अंदर लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर दोस्तों मैं आपको एक केस बताती हूँ।
मेरे पास ये केस आया था। तो ये जो पर्सन थे, इनकी जो है एक छोटी बहन थी और एक इनके छोटे भाई भी थे। तो इनके जो छोटे भाई बहन थे, उन्होंने क्या किया, इनके फादर को और उन मतलब जो छोटे भाई बहन थे वो सब, उन्होंने इनके लिए इतना मतलब झूठ बोला और इनकी इतनी गुडविल खराब कर दी। ना सिर्फ इनकी वाइफ की, इवन इनके बच्चों की भी उन्होंने बहुत गुडविल खराब करी। और इन्होंने अपने छोटे जो भाई बहन थे उनको बच्चों की तरह पाला हुआ था, क्योंकि इनमें एज का बहुत डिफरेंस था। और उन छोटे भाई बहनों ने कुछ इस तरीके का किया। वो तो देखिए बहुत लंबी बात है। जब केस मेरे पास आया मुझे पता चला कि वो फादर को सामने बिठा के अपने बाकी रिश्तेदारों को बुलाकर वो इनके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते थे और फादर चुपचाप सुनते रहते थे। अब जो रिश्तेदार सुन रहे हैं उनको तो ये लगता था कि अरे भाई, ये जो छोटे भाई बहन बोल रहे हैं ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो तो बड़ा ही इनका जो भाई है वो गलत है। इसका नतीजा ये हुआ कि जब ये हमारे पास आए, और ये इतने स्पिरिचुअल पर्सन थे, लेकिन जब ये हमारे पास आए ना दोस्तों, इनको पैनिक अटैक पड़ रहे थे और ये 6 महीने से मेडिसिन खा रहे थे, इतनी आध्यात्मिकता में होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो सफरिंग में चले गए थे। हमने जब इनकी काउंसलिंग करी, सबसे पहली चीज़ हमने इनको ये चीज़ एक्सेप्ट करवाई। क्यों? क्योंकि वो पता है अभी भी क्या कहते थे, नहीं नहीं, ये मेरे छोटे भाई बहन हैं, ये अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेंगे, इन्होंने पापा को मैनिपुलेट कर लिया, मेरे फादर ज़रूर मुझे कांटेक्ट करेंगे और ये मेरे भाई बहन अपनी गलती को ज़रूर मानेंगे। हमने इनसे पहली चीज़ वो एक्सेप्ट करवाया। मैंने उनको ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करी कि ये जो आपके जीवन में इतनी बड़ा एक आप कह रहे हैं कि ये घटना घटी है, आप यकीन मानिए आपका इसमें कहीं ना कहीं यू टर्न आएगा। और उसके बाद उनको बहुत बुरा लगता था उनके भाई बहन, उनकी वाइफ के लिए, उनकी बेटी के लिए, रिश्तेदारों के घर जा जा के बुरा बोलते थे और रिश्तेदार इनको फ़ोन करके पूछते थे। तो हमने इनको ये सिखाया कि आप उनकी कहानियों पे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, आपको किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी रिश्तेदार से मतलब उन्होंने कोई बात नहीं करी। मतलब कि इवनली वो अपना पॉइंट भी क्लियर नहीं कहते थे, वो बोलते थे जो आपको ठीक लगे आप वो करो। इस तरीके से करते करते आप यकीन नहीं मानेंगे, आज ये जो पेशेंट हमारे पास आए थे, आज मैं कहूँगी स्पिरिचुअलिटी में भी वो जिस मकाम पे हैं और घर में भी, सुकून में भी, हर चीज़ में उनके जीवन में ज़बरदस्त यू टर्न आया। और वो इस बात के लिए हमेशा मतलब जब भी बात होती है तो वो मतलब इतनी प्रसन्नता से मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि मैंने अपनी सफरिंग में से जो पाया है, तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ अपने छोटे भाई बहनों का, अपने फादर का, क्योंकि अगर उन्होंने मेरे साथ ये नहीं किया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी में इतना पॉजिटिव चेंज नहीं आता। तो देखिए दोस्तों, हम अपनी सफरिंग को खुद ही बनाते हैं, लेकिन यदि हम चाहें तो हम अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हैं। एक और मुख्य कारण जो मैं सफरिंग का समझती हूँ वो ये है कि जब हम अपने जीवन में डर को ज़्यादा स्थान दे देते हैं बजाय प्रेम के। जो डर हमारे अंदर आता है ना दोस्तों, ये हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को, सबको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब हमारे को लिमिटाइज कर देता है। इसी तरीके से दोस्तों, जब हम अपने जीवन में फियर को स्थान दे देते हैं, हमें स्थान देना तो चाहिए लव को, लेकिन जब हम डर को अपने जीवन में बहुत स्थान दे देते हैं तो वो क्या करता है, वो ना सिर्फ हमारे माइंड को बिल्कुल श्रिंक कर देता है, हमारी थॉट्स को श्रिंक कर देगा, वो हमें हमारे शेल के अंदर बंद कर देता है। जिसका नतीजा क्या होता है कि हम डर के मारे भी कभी जिस चीज़ को हम बातचीत करके हम सॉल्व कर सकते हैं, हम वो बातचीत नहीं कर पाते हैं। हम क्या करेंगे, हम बस उसी के बारे में बार बार सोच के हम क्या करते हैं, हम अपने आप को सफरिंग में रखते हैं। और जैसे ही हम उस फियर की जगह अपने अंदर लव ले आते हैं, हम अपने अंदर ग्रैटिट्यूड ले आते हैं, तो दोस्तों क्या होने लगेगा, हम अपने आप को सफरिंग से बाहर कर पाते हैं।
इसी तरीके से एक और सफ़रिंग का मुख्य कारण है, और वो ये है कि जब हम हमेशा अपने आप को या तो पास्ट में रखते हैं या फ्यूचर में रखते हैं, प्रेजेंट को तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों सफ़रिंग का एक मुख्य कारण ये भी है जब हम अपने आप को या तो सिर्फ अपने पास्ट में रखते हैं या प्रेजेंट में रखते हैं। ओ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या रखा है। जब हम ऐसी बातें करते हैं तो क्या होता है, हम फ्यूचर के लिए भी बड़े अनसर्टन होते हैं। आज तक तो मेरा कुछ अच्छा हुआ नहीं, तो अब मेरा अच्छा क्यों होगा। तो वो क्या करेगा, वो हमारे को हमारे प्रेजेंट पे, जिस प्रेजेंट पे काम करके हम अपने आप को सफरिंग से बाहर निकाल सकते हैं, वो मौका अपने हाथ से गवा भी देंगे और ना ही हम कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये भी दोस्तों एक बहुत मुख्य कारण होता है जिससे कि हम अपने आप को सफरिंग के चक्रव्यूह से बाहर नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक और पॉइंट है जिसकी वजह से हम अपने आप को सफरिंग से कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते, और वो है खुद को विक्टिम मोड में रखना। मेरे जीवन में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया है। मेरे को जो भी आज जिस सिचुएशन से मैं गुजर रही हूँ उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। और जब हम विक्टिम मोड में होते हैं हम अपने आप को बड़ा पावरलेस, हम अपने आप को एनर्जी लेस महसूस करेंगे। हमारे अंदर बहुत रिसेंटमेंट आएगा, एंगर आएगा, कन्फ्यूजन आएगा, एंजाइटी आएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनका सामना नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने आप को सफरिंग में डाल देंगे। जब हम अपने आप को सफरिंग में डाल देंगे तो हम क्या करेंगे, वी ऑलवेज कीप ऑन क्रीपिंग। बस हम अपने आप पे दोष लगाते रहेंगे, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया है। और ये हमारी इतनी ज़्यादा दोस्तों अंतर यात्रा को ख़राब करेगा कि हम चाह के भी अपने यात्रा की स्पीड जो है वो नहीं बढ़ा पाएंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको विक्टिम मोड से बाहर निकलना है। हमको मालूम है वी ऑल आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हमारे अंदर परमात्मा के वो सारे गुण हैं। हमें अपने अंदर उस शक्ति को जगाना है, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, और अपने आप को खुद हम जो है उस विक्टिम मोड से बाहर निकालेंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और वो पॉइंट ये है कि हम सब के अंदर कुछ शैडोज होती हैं, कुछ जिसे मैं कहूँ कुछ डार्कनेस होती है। हम पता क्या करते हैं दोस्तों, हम उसको कभी एंडोर्स नहीं करते कि मेरे अंदर ये शैडो है, मेरे अंदर ये डार्कनेस है। और वो क्या करती है, वो हमें 24/7 सफरिंग के अंदर रखती है। और कभी कभी तो दोस्तों क्या होता है कि हम उसको ढूंढ ही नहीं पाते, वो शैडो मेरे अंदर कहाँ है, वो कौन सी डार्कनेस है जो मेरे अंदर है, जो मेरे को सफरिंग की ओर लेके जा रही है। अब वो डार्कनेस को कैसे ढूंढे, कैसे पता लगाएं, तो देखिए उसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमें खुद को जो है एक बड़ी गहराई में लेके जाना पड़ेगा, और हम देखेंगे क्या कोई बहुत ही ट्रॉमाटाइज इवेंट हमारे जीवन में हुआ है, या कुछ ऐसी बात मेरे जीवन में हुई है जिसने मेरे अंदर जो है बहुत नाराज़गी भर दी है, मेरा कॉन्फिडेंस कम कर दिया है, जिस बात को बार बार अगर मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। यदि ऐसा है, आप ढूंढ पाते हैं कि मेरे अंदर ऐसा कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसी घटना हुई है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई भी बात, कुछ भी इवेंट मेरे साथ हुआ है, तो अब हमें दोस्तों करना क्या चाहिए, हमारे को एक्सेप्ट करके हमारे को फॉरगिवनेस में जाना चाहिए। जब हम फॉरगिवनेस में जाते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट फॉरगिविंग अदर्स, इट इज़ ऑल अबाउट फॉरगिविंग योरसेल्फ। आप कभी करके देखिएगा, जैसे जैसे हम उनको फॉरगिव करते जाएंगे, आप खुद देखेंगे आपकी एनर्जी पे इतना परिवर्तन आना शुरू होगा, जिसका नतीजा क्या होगा, आपके अंदर कंपैशन आएगा, करुणा का भाव जागेगा, आप वननेस में जाएंगे। और जैसे कहते हैं ना कि जो हमारा हार्ट चक्रा होता है वो ओपन होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस चर्चा में हमने ये जान लिया
कि यदि हमें अपने आप को अपने ट्रू सेल्फ के साथ जोड़ना है तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को सफ़रिंग से बाहर निकालें। यदि हम अपने आप को सफ़रिंग से बाहर निकाल पाते हैं तो दोस्तों होता क्या है, हमारी ये जो यात्रा होती है ये बहुत ही सुगम, सरल और बहुत स्पीडी हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड एंड करने से पहले आज मैं आपको अंतर यात्रा सीज़न 2 की पूरी टीम के साथ मिलाना चाहती हूँ, जिन सब की इतने हार्ड वर्क, उनकी मेहनत और उनके सहयोग के बिना हम आप तक नहीं पहुँच पाते। तो दर्शकों मिलिए मेरी इस खूबसूरत टीम से। हमारी प्रोड्यूसर प्रज्ञा जी, हमारे दूसरी प्रोड्यूसर हैं अंजलि जी, और हमारी बहुत ही खूबसूरत मेकअप आर्टिस्ट जो हमारे स्टूडियो को भी इतने अच्छे से करती हैं, रूपल जी। हमारे कैमरामैन हैं आकाश जी, और इतनी खूबसूरत एडिटिंग करके जितनी वीडियोस आपके पास आती हैं वो हैं हमारे निशांत जी। और हमारी सबसे बड़ी अथॉरिटी, जिनके अप्रूवल के बिना जो वीडियो हैं वो टेलीकास्ट नहीं होती हैं, वो हैं हमारे मनमीत जी। हमको इतनी कहते हैं ना बढ़िया सी चाय और कॉफ़ी पिलाने वाले, जिनकी बदौलत हम इतना अच्छा बोल पाते हैं, वो हैं हमारे प्रदीप जी। और हम सब की तरफ से दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंतर यात्रा सीज़न 2 के साथ जुड़ने के लिए। और मैं कहूँगी कि हमारे जो दर्शक इस सीरियल को, इस एपिसोड को इस समय आप टीवी पे देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो आप यूट्यूब पे दोबारा देखिए, और जो हमारे श्रोतागण यूट्यूब पे ही देखते हैं, आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम सब की तरफ से आपको धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।